अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके साथ डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान, हेल्थ स्पेशल में वेलकम कहती हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक है और हॉट इशू है। इस हवाले से हम बात करेंगे। टॉपिक है स्मॉग। स्मॉग के हवाले से बात करेंगे। आप देखें कि आजकल इतना ज़्यादा इशू है कि हम अभी रिसेंटली मैं न्यूज़ सुन रही थी तो उसमें सुना कि बच्चों के स्कूलों का जो टाइम है वो बदल दिया गया है और 8:45 के करीब जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये स्मोक की ही वजह है। स्मोक की वजह से बहुत सारे इश्यूज सामने आते हैं। तो हम सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी कि स्मोक है क्या, ये क्या चीज़ है। स्मोक एक्चुअली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती चलूँ, फिर मैं अपने पैनल का आपसे इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। स्मोक जो है, एक तो है स्मोक और साथ में होता है फॉग। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, मिक्सअप होती हैं, तो फिर एक टॉक्सिक किस्म की जो गैसियस किस्म की एक कंसिस्टेंसी बनती है और उसको हम स्मोक कहते हैं। स्मोक यानी वो धुआं जो कचरे से, गाड़ियों के धुएं से और कचरा जलाने से बहुत सारे नाइट्रोजनस किस्म के एजेंट्स बनते हैं, बहुत सारी गैस फॉर्मेशन होती है जिसमें कोल गैस बन जाती है। इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत सारी मिकदार होती है, सल्फर के इसमें जो है पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो हम फोक के हवाले से अगर बात करें तो फोक तो बहुत ही नेचुरल किस्म का एलिमेंट है, बहुत ही खूबसूरत किस्म का, जो आज से कुछ साल पहले तक बहुत ही ब्यूटीफुल लगता था। और फॉग एक यानी ड्यू ड्रॉप्स की वजह से जो है उसकी फॉर्मेशन होती है और बहुत ही खूबसूरत सा समा लगता है जब हम देखते हैं। लेकिन वो समा आज बिल्कुल बदल के रह गया और उसने स्मोक की शक्ल इख्तियार कर ली है। स्मोक, जैसा मैंने आपको बताया कि जहरीली गैसों का एक मजमुआ बन गया है जो कि सूरज की छांव के साथ मिलकर एक बहुत ही टॉक्सिक किस्म का इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। इस हवाले से आपको मुकम्मल गाइडलाइन देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समीना साइमी, जो बहुत ही कम्पिटेंट डॉक्टर हैं अपने फील्ड में। आप अक्सर इनको सोशल मीडिया पे देखते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं और कम्पिटेंसी इनकी बेहतरीन है। 25 सालों से जो है वो कम्पिटेंसी है इनकी अपने फील्ड में। जी डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आप हमारे यहाँ स्टूडियो में आई। ये स्मोक के हवाले से देखें, बहुत ज़्यादा इशू है स्मोक का आजकल। आप देखें कि स्कूल्स के ऊपर जो है वो फाइन कर दिया गया है। न्यूज़ में मैं सुन रही थी कि 1 लाख से 5 लाख तक जो है ना वो जुर्माना होगा अगर कोई फॉलो नहीं करेगा इस रूल को, कि अगर बच्चों के स्कूल जल्दी जल्दी नहीं लगाएंगे। जैसे सुबह 7 बजे स्कूल लग जाते हैं, आपको पता है क्या सिलसिला होता है। तो ये क्या है स्मोक, इसके हवाले से बताएं। इतना इसके बारे में सुनते हैं, बोलते हैं, हर जगह बात हो रही होती है। क्या चीज़ है ये, कैसे सिलसिला इसके हवाले से? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और इस हॉट टॉपिक पे बोलने के लिए मुझे एक मौका दिया, क्योंकि वाकई ये बहुत हॉट टॉपिक और ट्रेंडिंग टॉपिक है। क्योंकि इसमें आपको पता है कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। डेट्स वाई उन्होंने कहा कि आप टाइमिंग स्कूल की ज़्यादा कर दें, कम कर दें इस टाइम पे, क्योंकि आपको पता है कि मॉर्निंग टाइम ही फॉग का ज़्यादा इफेक्ट है। जैसे अभी आपने बहुत अच्छा इंट्रो दिया कि व्हाट इज़ स्मोग एंड व्हाट इज़ फॉग। फॉग तो जैसे बड़ा ही रोमांटिक सा प्यारा सी चीज है, exactly. और स्मोक जैसे मोहब्बत और नफरत है और मोहब्बत और नफरत को इकट्ठा करो तो डोमिनेंट क्या होती है? नफरत। सेम इसी तरह फॉग और स्मोक को जब इकट्ठा किया तो उसमें जो डोमिनेंट हुई उसके जो डेंजरस पार्टिकल हैं। सही। जिस वक्त फॉग के साथ मिलती है बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हवा, पोल्यूटेड एयर, जिसके अंदर जितनी हमारी गाड़ियां हैं उनके धुएं जब उसके अंदर शामिल होते हैं तो वो एक खतरनाक किस्म का केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। वो केमिकल गैसेस में जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाती हैं। जिस वक्त आपको पता है सर्दियां शुरू होती हैं तो हर स्कूल्स में, घरों में एक तो बॉनफायर स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। उस बॉनफायर में भी क्या होता है जी? कोल गैस बनती है। उसके बाद क्या होता है जी? हम बारबेक्यू करना शुरू कर देते हैं, उसमें भी कोल गैस। अच्छा, इस पे भी ना कुछ पाबंदी चल रही है कि हाँ जी, इस पे पाबंदी है कि ओपन एयर में ना की जाए। और क्या करते थे बड़े बूढ़े इकट्ठे करके ना कूड़ों को, ढेरों को आग लगा देते थे। अभी भी यहाँ पर देखिए वॉक वगैरह पे इस पे भी फाइन वगैरह रखे गए हैं। उन्होंने फाइन रखा है बट फॉलो नहीं होता पूरी तरह से। हमारी पंजाब हुकूमत जो है उसने बहुत अच्छा इफेक्ट किया, बहुत अच्छी कोशिश की पिछले साल। उन्होंने टाइमिंग बाजारों के
खत्म किए, उन्होंने कहा 8 बजे तमाम बाजार बंद हो जाए। सही। उन्होंने जितनी भी ये पोल्यूटेड गन्स वो चलाई ना, उन्होंने गाड़ियां चलाई जो एयर को साफ प्योरीफाई करेंगी। सही। उसके बाद उन्होंने काफी कुछ किया, इस पे पाबंदी लगाई, जुर्माने लगाए। जैसे अभी आप कह रही हैं कि स्कूल्स के ऊपर उन्होंने फाइन रख दिए हैं लाखों में, कि अगर आपने सही किया है और जो फॉलो नहीं करेगा और इस तरह से पकड़ा जाता है तो उसको डबल फाइन करना पड़ेगा, डबल फाइन नेक्स्ट टाइम में। इस तरह से भी है। हाँ, तो ये बहुत अच्छा हमारी पंजाब हुकूमत का जो है इकदाम है। अल्लाह करे कि इस पे सब मिलके इस पे अमल करें तो काफी हद तक हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन इसके नताइज जो हैं वो बहुत ही खतरनाक हमारी सेहत पे बिल्ट होते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो सूरज की छुआओं के साथ मिलके होता है, अल्ट्रावायलेट रेज के साथ, और ओजोन लेयर भी डिस्टर्ब होती है, ये सब जो है काफी यानी कि ना इरिटेंट हो जाता है। तो इसमें बहुत सारे लोगों की जो है वो सेहत मुतासर होती है। आजकल बहुत सारे केसेस देखने में आते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो सभी जानना भी चाहेंगे, कौन लोग हैं जो इससे ज्यादा मुतासर होते हैं, किन लोगों की सेहत जो है वो ज्यादा डिस्टर्ब हो सकती है? जी डॉक्टर साहब, बहुत अहम है कि हम डिस्कस करें कि कौन लोग हैं। वैसे तो सबको प्रिकॉशंस करनी चाहिए, सभी को करनी चाहिए। सबको ही ये जो जालिमाना हवा है, जालिमाना जो ये स्मोक है, ये सबको ही तबाह कर रही है। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें अफेक्टेड होकर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। वैसे तो स्मोक एक मेडिकल कंडीशन नहीं है, लेकिन बहुत सी मेडिकल कंडीशंस को बना देती है। बिल्कुल ऐसा ठीक है। इसमें सबसे पहले तो बूढ़े लोग हैं। हाँ, ठीक है, जो ओल्ड पीपल हैं, जो बूढ़े हमारे बुजुर्ग हैं जो घरों में बैठे हुए हैं, उनको एक तो इम्यूनिटी वैसे ही कम हो जाती है इस एज में आके, तो और कुछ उतना खाया पिया भी नहीं जा रहा होता, दांत भी साथ नहीं देते, और अगर वो स्मोक में जाते हैं तो वो बहुत जल्द अफेक्टेड हो जाते हैं। बिल्कुल सही। उसके बाद ऐसे लोग जो चेस्ट डिजीज में प्रॉन्स हैं, जिनको ऑलरेडी एजमा है, इनहेलर पे हैं, एजमेटिक डिजीज है, ब्रोंकाइटिस है, चेस्ट की डिजीज है, उनका कोई इलाज चल रहा है, ऑलरेडी ही बीमार रहते हैं, हवा चलती है उन्हें बुखार हो जाता है, नज़ला जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, चेस्ट में पेन, खांसी दूर लंबे अरसे तक रहती है, वो लोग बहुत ही खतरनाक कंडीशन में जा सकते हैं अगर वो स्मोक पे जाएंगे और स्मोक उन पे इफेक्ट करेगी। उसके बाद थर्ड है बच्चे। ठीक, बच्चे आपको पता छोटे होते हैं, उन्होंने स्कूल टाइमिंग का भी किया ना? भी है, और उनकी इम्यूनिटी भी कम होती है, उनके अभी लंग्स इस कदर मिच्योर नहीं हुए होते कि वो इस स्मोक की जो केमिकल, स्ट्रॉन्ग किस्म का केमिकल है, उसको बर्दाश्त कर सके। उसके बाद है हार्ट पेशेंट। हार्ट पेशेंट बहुत ज्यादा अफेक्टेड इसलिए होते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर रेज हो जाता है। सही। और आप अगर आपका आना जाना ऑफिस वर्क इन टाइमिंग में है जब स्मोक बहुत ज्यादा है, तो आप यकीन करें कि आपको अटैक आ सकता है। यानी इतनी यानी थ्रेटनिंग ये हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है अगर आपने अपने आप को प्रिवेंट ना किया स्मोक से। तो उसके बाद प्रेगनेंसी का मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी में जो वो औरतें जो हामला है इन दिनों में, जिनकी नेक्स्ट नवंबर दिसंबर में डिलीवरी होने वाली है, लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, उनका फीटस भी अफेक्टेड होता है। सही। उसके फीटस के लंग्स की मैच्योरिटी जो है वो डिले हो जाती है। हाँ, ये तो देखें बहुत ज्यादा नोटिसेबल बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब हमें बता रही हैं कि प्रेगनेंसी में जो फीमेल्स हैं उनके बच्चे भी मुतासर होते हैं, यानी उनकी ग्रोथ मुतासर हो सकती है अगर उनका बहुत ज्यादा स्मोक के साथ कनेक्शन रहेगा। सही। तो उनके लिए यही है कि फिर ये लोग ज्यादा बाहर ना निकलें। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल अब यही हो सकता है। आपको पता है कि आप हार्ट पेशेंट है, आपको पता है कि आप ओल्ड एज, आपको पता है कि आप बच्चे हैं, तो आप उस टाइमिंग में, जिस टाइमिंग में स्मोक बहुत ज्यादा है, आप अपनी इनडोर एक्टिविटीज करें, आउटडोर एक्टिविटीज को डिले कर दें। ठीक हो गया। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी देखें कि जब हम इसको इनहेल करते हैं, क्योंकि इनहेल जान के तो कोई भी नहीं करता, लेकिन ये हो जाती है, और इसमें यह एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, हम जब सुनते हैं कि 300 की रेंज से ऊपर ही जा रहा होता है, और इसको येलो से इंडिकेट कर रहे होते हैं, जब बताते हैं तो येलो इंडिकेशन होती है, और इसकी जहाँ ये होती है तो वो मतलब लंग्स जो हैं आपके अफेक्टेड होते ही होते हैं। तो हमारा तो जब भी सुनने में आता है नंबर 1 पे वो पोल्यूशन का रेट चल रहा होता है उसका, और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 350 से तो ऊपर ही जा रहा होता है। तो दैट्स वाई सांस की जो बीमारियां हैं वो बहुत ज्यादा हो जाती हैं, और फेफड़ों के मसाइल काफी हो जाते हैं। तो इस हवाले से भी थोड़ा गाइड कीजिए कि सांस के जो हैं वो कौन कौन से मसाइल सामने आ सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को अगर जाना भी पड़े बाहर?
जी डॉक्टर साहबा, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि बिल्कुल देखें, जिंदगी तो खत्म नहीं की जा सकती, जिंदगी के काम भी खत्म नहीं किए जा सकते, काम तो करने ही करने हैं, बाहर भी जाना है, आना भी है। और हमारा लाहौर स्पेशली पाकिस्तान एशिया में तो ये बहुत अब रिस्क लेवल तक जा रहा है। और प्रीवियस ईयर भी अगर आपके नोटिस में हो तो जो लाहौर था वो हाई रिस्क पे था, सबसे ज्यादा लाहौर में पोल्यूटेड एयर थी, उसके बाद मुल्तान, उसके बाद कराची। और इस दफा भी यही सुनने में आ रहा है कि इस दफा भी लाहौरियो सेफ योरसेल्फ। तो आपने अगर बाहर निकलना है तो आपने मास्क लगाना है। मास्क भी आम वाला मास्क इस वाली स्मोक को नहीं रोकेगा, आपको N95 मास्क लगाएं ताकि आपके लंग्स जो हैं वो उससे बच सके। उसके बाद आपने उस टाइम में बाहर नहीं निकलना जिसमें पोल्यूशन बहुत ज्यादा, यानी कि सुबह के टाइम और शाम का, रात का टाइम। हाँ, ठीक है, उसमें आप कोशिश करेंगे अपनी एक्टिविटीज टाइमिंग चेंज करें, उसमें आप बाहर ना निकलें। उसके बाद डॉक्टर साहब आप अपनी डाइट को चेंज कर लें। अच्छा, डाइट की बात आई तो जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी खुराक है जो इसके लिए हेल्पफुल हो सकती है, कोई ऐसे कहवाजात हमें बताएं मैजिकल से जो बचा सकें इस चीज से, इस वाले से बताइए। देखिए, सबसे पहले बचाएगा तो आपको स्मोक से नफरत करनी पड़ेगी, दूरी इख्तियार करनी पड़ेगी, बाहर नहीं निकलना, बाहर नहीं निकलना, ठीक है। उसके बाद आपने अपने जिंदगी में ग्रीन टी को, चाय अगर आप लोग ऐसे हो, आप दिन में 4 दफा चाय पीते हो तो उसको आप -1 कप पे आ जाओ, 3 टाइम आप ग्रीन टी लो, कहवा लो। इसमें मैं आपको एक ग्रीन टी बताती हूँ, उसमें आपने नॉर्मल वाली ग्रीन टी हो और उसमें आपने डालने हैं मिंट्स और बेसल लीव्स और सिनेमन स्टिक डाल के उसको थोड़ा सा पका लें, यानी पुदीने के पत्ते, तुलसी के पत्ते, हाँ जी, और दालचीनी, ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा पका लें और इसको 2 टाइम लें इसको। नहीं तो अगर आपके घर में या कहीं भी आपको कड़ी पत्ता लगा हो, कड़ी पत्ता जी, कड़ी पत्ता तो बहुत ही उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, उसका कहवा बना के ले सकते हैं। यस, बे लीफ, नो, बे लीफ इज डिफरेंट एंड कड़ी पत्ता इज डिफरेंट। फिर उसके बाद आप सौंफ का कहवा किसी दिन बना के, तेज पत्ता और कड़ी पत्ता इज डिफरेंट। यस, अच्छा, ठीक हो गया। कड़ी पत्ता और चीज है और तेज पत्ता और चीज है, तो उसके अपने से हेल्थ बेनिफिट्स है और उसके अपने से हेल्थ बेनिफिट्स है। तो अपनी डाइट्स में आप बाहर के बने हुए खाने छोड़ दें, आप सॉफ्ट ड्रिंक्स लेना छोड़ दें, आप हाइड्रेट। अपने आप को सबसे बड़ा पॉइंट है, एक तो सर्दियां आ रही हैं, मौसम चेंज हो रहा है, लोग वैसे ही पानी नहीं पीते हैं, सर्दी लग रही होती है वो कहते हैं हाँ पी लिया, ऐसे पानी लिया, सिप लिया, रख दिया, वो तो वैसे ही आपके अंदर के जो निज़ाम है वो खराब हो रहे हैं। तो इसमें आपको हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। सुबह उठते ही अपने लिए 3 लीटर पानी साइड पे कर दें कि ये पानी मैंने रात तक खत्म करना है। अगर आप हाइड्रेट रहेंगे, आपका इम्यूनिटी लेवल अच्छा रहेगा, तो स्मोक के जरिए आपके अंदर जाने वाले केमिकल्स जो हैं वो आपको बीमार कम करेंगे। सही हो गया, बहुत बेहतरीन। यहाँ थोड़ा सा एडिशन करना चाहूँगी कि जब जैसा कि डॉक्टर साहबा ने बताया, बहुत ही बेहतरीन किस्म का कहवा बताया, और सांस के मसाइल होते हैं, फेफड़े के मसाइल होते हैं, डेफिनेटली सांस लेना मुश्किल होता है, तो इसमें जो है अदरक और शहद का इस्तेमाल भी जो है बहुत बेहतरीन होता है। इसकी भी आप टी बना सकते हैं, अदरक की कुछ मिकदार लें, उसमें पानी डालें और ये बॉयल करके आप 1 कप पीते हैं अगर, तो ये बेहतरीन होता है। इसी तरह वो खांसी जो ठीक नहीं हो रही होती, उसके लिए एक टिप आपको देती चलूँ कि उसमें आप अदरक का रस निकाल के उसको 1 चम्मच में, यानी आप 1 चम्मच वो लेते हैं और उसमें उतना ही जो है वो शहद ऐड करते हैं, और वो बच्चों को अगर रात को आप देते हैं तो वो बेहतरीन होता है। ठीक है, उससे ये उसमें भी है, जब आपका इस तरह के गले के अंदर खांसी, ट्रिंगलिंग, खुश्की और आपको कुछ समझ नहीं आ रही, तो ये बहुत 100% बेहतरीन किस्म का आपने। और अगर स्प्यूटम बहुत ज्यादा बने, जैसा सांस के मसाइल से हम बात कर रहे थे, तो उसमें क्या है, एक तो जैसे आपने बताया कि हाइड्रेशन होनी चाहिए, पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, और अगर नमकीन पानी का इस्तेमाल आप करते हैं तो वो स्प्यूटम को जो है ना वो निकालने के सिलसिले में बेहतरीन होता है, एक्सक्रीट होगी उससे। और सेकेंडली ये कि अगर आप शहद इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है तो उसमें आप पिंच ऑफ जो है ब्लैक पेपर यूज करते हैं, यानी काली मिर्च चुटकी डाल लेते हैं, तो वो आप टेस्टी भी लगता है और आपके लिए फायदेमंद भी होता है। तो इससे जो है स्प्यूटम बेटर होती है। डॉक्टर साहब, ये तो हो गई बातें, यानी कि कौन सी चीज बेटर हो सकती है। अच्छा, अब मैं ये चाहूंगी कि आप इस हवाले से थोड़ा बताएं कि जब कोई शख्स मुतासिर हो जाता है स्मोक से, उसका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर रहा और वो स्मोक में रहा और फिर घर आया, तो उसको कौन सी अलामात जो हैं वो सामने आ सकती हैं?
जी, इसकी जो सिम्टम्स हैं उसमें सबसे पहले तो आंखें मुतासिर होती हैं। बिल्कुल, आंखों के अंदर इरिटेशन है, आंखों में से पानी निकलना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद नेजल स्क्रीशन स्टार्ट हो जाती है, नाक में खारिश रहती है, नाक से पानी या नाक बंद हो जाएगा या बहुत ज्यादा बहेगा या बहुत ज्यादा स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, बहुत छींकें आती हैं। बिल्कुल ये भी होता है। उसके बाद फिर आपके थ्रोट पे सारी इसकी सिम्टम्स, आपके गले के अंदर खुश्की, आपके गले में ऐसा लगता है कुछ फंसा हुआ है, जिसको पेशेंट बिटर सा टेस्ट भी आता है, टेस्ट भी आपका बिटर होगा, स्ट्रिंगलिंग सी भी होगी, गले में खुश्की भी होगी, और उसके बाद आंखों से शुरू होती है और उतरती लंग्स तक चली जाती है। यस, फुल ENT जो है डिजीज इसमें बन जाती है। उसमें फिर आपके ब्रोंकाइटिस, आपके जो ट्रैकिया उसको अफेक्ट करती है, फिर आपके लंग्स को अफेक्ट करती है। तो इस तरह ये आपका जितना रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो सारा इससे अफेक्टेड हो जाता है। पेशेंट आएगा आपके पास के बहुत ज्यादा खांसी है, बहुत ज्यादा गले में खारिश है, कुछ कहेगा जी कान से सुनाई नहीं दे रहा, कुछ कहेगा कान में घंटियां बज रही हैं, उसके साथ फीवर भी हो रहा है, खाया पिया भी नहीं जा रहा, दम घुटने का भी कहते हैं ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस, जब आप बैठे हुए हो तो बात करते हुए आपको सांस नहीं चढ़ना चाहिए ना, आप चल रहे हो तो सांस चल रहा है, दिस इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन बात करते भी चल रहा है तो इट्स मीन कि आप अफेक्टेड हो रहे हो। तो ये भी एक सिम्टम, बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने ठीक कहा कि है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपके दिल की घबराहट भी बहुत ज्यादा है और आपका सांस भी रुक रुक के आ रहा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जैसे जैसे आपने हमें बताया कि ये होता है, साथ साथ होम्योपैथी का भी इसे टच देते चलते हैं कि आप हमारे साथ हैं, तो हमें ज़रूर बताइए कि जब इस तरह पेशेंट आता है, आइज़ इरिटेंट हुई हुई हैं, रेड हो जाती हैं, आंखों से पानी निकल रहा है, तो हमारी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हम दें तो उसको फ़ायदा हो सकता है? जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी मेडिसिन है हमारी होम्योपैथी की। जब आपके पास पेशेंट आता है जिसकी आंखों से बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है, वो आप यूफ्रेजिया की तरफ जाएंगी, रेडनेस के साथ है आप बेलाडोना की तरफ जाएंगी, आपने बहुत ज़्यादा मल के उसको इन्फेक्शन डाल दी हुई तो रूटा को आप सोच सकते हैं, अगर उससे आपके आईसाइट पे इफेक्ट हो रहा है तो संफाइटम को आप सोच सकते हैं, ठीक है, फाइटोसिस्टिग्मा को आप सोच सकते हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके बाद आप जैसे ही नेजल स्क्रीशंस की तरफ आए, नाक आपका बंद है तो संबोकस देंगे निग्राम, उसके बाद आप सेबाडीला देंगे, नेट्रोमार्स देंगे, बेचैनी है बहुत ज्यादा, पेशेंट का गला बहुत ही सूख रहा है, आर्सेनिकम एल्ब देंगे। उसके बाद एक मेडिसिन है जो हमारा, जिसको मैं कहूंगी कि हमारा लंग टॉनिक है, हमारे लंग्स को ऐसे स्ट्रॉन्ग करता है कि आपके लंग्स को इतनी पावर देता है, ऑक्सीजन पूरी दे देता है, रिपेयर कर देता है, वो स्पीडोस्पर्मा का मदर टेंशन। एग्जैक्टली, बहुत आपके लंग्स में कुछ अफेक्ट चल रहा है, आप एजमेटिक पेशेंट हैं, आपका अगर निमोनिया हो जाता है स्पेशली, उसमें बहुत ज्यादा स्पूटम निकल रहा है तो स्पीडोस्पर्मा, अगर आपको निमोनिया के अंदर बंद है, घों घों की आवाज आ रही है लेकिन स्पूटम नहीं निकला है तो एंटियम टार्ट बहुत अच्छा काम करेगी, बहुत अच्छी मेडिसिन। फास्फोरस बहुत अच्छा काम करेगी जब खांसी आपको मुसलसल रह रही है। उसके बाद पेट्रोलियम बहुत अच्छा काम करेगी। उसके बाद ड्राई कफ और हुपिंग कफ में ड्रोस्ट्रा बहुत अच्छा काम करेगी। डॉक्टर साहब, ये बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो ये भी कंप्लेन करते हैं कि स्किन जो है उसमें भी कोई ना कोई रैशेज आ जाते हैं या कुछ इस किस्म की कंडीशन होती है, ड्राइनेस आ जाती है, वहाँ होम्योपैथी कैसे काम करेगी? जी डॉक्टर साहब, देखें, जब पोल्यूशन आपके लंग्स को तो कर ही रही है ना, ये आपका हमारा स्मोक, ये हमारी स्किन, ऐसे पेशेंट जो ऑलरेडी स्किन डिजीज में मुब्तला हैं तो उनकी तो स्किन और क्रॉनिक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है, और वो और रफ हो जाएगी। और वो लोग जिनकी पुअर हाइजीन है, सफाई नहीं करते हैं, वॉश नहीं करते हैं, मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हैं, वो कहते हैं दुनिया के काम कर लो, स्किन को छोड़ो, तो वो भी, उनकी स्किन भी अफेक्ट हो जाती है स्मोक में जाने से। उसके लिए हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन जैसे पेट्रोलियम इस पे काम करती है, स्किन पे भी काम करती है, स्पेशली जब आपकी स्किन बहुत ड्राई होके फटने लगे, ड्राई होनी है, ड्राई होते ही ब्रेन में ड्राई होनी है, बहुत अच्छी मेडिसिन। उसके बाद ईचिंग के साथ सल्फर आएगी, उसके बाद सुराइनम आएगी, अगर ऑक्जीमा टाइप बनने लग गया तो ग्रेफाइटिस आएगी। इस तरह बहुत सी हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो स्किन पे भी इफेक्ट करती हैं। और बाकी मैं हर अपने वीडियो में बताती हूँ वो कोकोनट ऑयल, वैसे तो यही सब समझते होंगे शायद, मैं कोई अपना ही बनाती हूँ लेकिन वो बहुत ही उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आपको कोई स्किन डिजीज है या नहीं है, सर्दियां आ गई हैं, आपने हर दफा वजू करने के बाद जितनी दफा आपने गीला करना है उतनी दफा उसको ड्राई करते ही आपने कोकोनट बहुत बेहतरीन आपने बताया बॉडी पे कि जब मॉइस्चर थोड़ा मौजूद हो, यानी वेट हो थोड़ा आपका स्किन, तो उस पे जब आप मॉइस्चर करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन इफेक्ट्स आते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, तो हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं स्मोक के हवाले से, और ब्रेक के बाद हमारे साथ फिर मौजूद हैं डॉक्टर समीना साइमी, और इनसे हम बात करते हैं कि स्मोक जो है डेफिनेटली कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, इससे बहुत सारे
रिस्क फैक्टर होते हैं, बहुत से खतरात सामने आते हैं, तो कौन से खतरात हैं जो सामने आते हैं और यूं कह लीजिए कि कौन सी बीमारियां बन जाती हैं, क्योंकि खतरे तो वो बीमारियां ही हैं जो सामने आती हैं। इस हवाले से हम जानना चाहेंगे, हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे, इस वाले से बताइए। जैसे आंखों की आपने बताई, इस तरह और कौन कौन से मसाइल हैं जो सामने आ सकते हैं? क्योंकि ये आप जानते हैं कि एयर जो है पोल्यूटेड एयर है। जैसे हमारा, मैं छोटी सी एक सिंपल सी आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारा बाथरूम क्लीनर है, सही, ठीक है, अगर आपको कहा जाए जी 1 गिलास पानी के अंदर सिर्फ एक ढक्कन डाल के पी लो, तो आप नहीं पिएंगी ना। आप कहेंगे, आपको पता है जी मैंने पिया, मेरा नाक, मुंह, गला, स्टमक सब गया। सेम आप जब आधा घंटा बाहर स्मोक वाली हवा में गुजार के आते हैं, तो अपने जहन में आप ये समझ रहे हैं कि आपने वो हार्पिक वाला पानी जिसमें सिर्फ 1 टीस्पून गया है, सही, 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून आपने वॉशरूम क्लीनर डाल के वो पानी जो खतरात आपको दे सकता है वो दे दिए, आपके इतना ज्यादा अफेक्ट होगा। उसमें सबसे पहले आपकी, जिस तरह हमने अभी जिक्र किया, आंखों की बीमारियां हैं, उसमें रेडनेस ऑफ आईज हो जाती हैं, आपके आई साइड पे भी मसला हो सकता है, भी होने लगती है, जैसे आंखों में सोजिश हो जाती है बहुत ज्यादा। और पिछले दिनों इसके पेशेंट बहुत ज्यादा थे आंखों के, उनको बहुत ज्यादा वायरल इन्फेक्शंस हो रही थी, बहुत ज्यादा। अगर वायरल इन्फेक्शंस जिसको रह चुकी है उसको दोबारा होने के चांसेस भी होते हैं। बिल्कुल, रिकरेंसी इसमें बहुत ज्यादा है, रिकरेंसी बहुत ज्यादा है कि पेशेंट अगर अफेक्टेड हुआ, नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी हुई, अभी आपने इलाज कराया वो ठीक हुआ, उसके हफ्ते बाद दोबारा से आपको आई साइट मुतासर होने का भी बताते हैं। बिल्कुल, आई साइट, बिल्कुल, जिनको लेंस डले हुए हैं, जो आई साइट ग्लासेस यूज करते हैं और जिनकी ऑलरेडी खराब है, वो इनकी और कॉम्प्लिकेशंस इसमें हो सकती हैं। उसके बाद आपकी ये सोनाइसिस की सारी बीमारियां, रेनाइटिस हो सकता है, बहुत ज्यादा छींकें, साइनस वाला इशू बहुत होता है। उसके बाद आपका थ्रोट में आपको टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, इनलार्जमेंट ऑफ टॉन्सिल्स हो सकती है, आपको कॉफ हो सकती है। उसके बाद आपको ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ब्रोंकाइटिस के साथ आपको एजमा हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, आपको सीओपीडी के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इन सब बीमारियों में नाक, कान, गला सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है, बहुत ज्यादा। ये तो रेशो हद से ज्यादा है ना। रेशो तो वैसे ही माशाल्लाह हमारे बच्चे कैंडीज खा रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं, चीख रहे हैं, ये तो नाक, कान, गला तो वैसे ही अफेक्टेड रहता ही है। लेकिन स्मोक इसको 4 चांद लगा देता है, इस बीमारी को इस कदर बढ़ा देता है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अच्छा नौसबा, इसमें ये भी है कि जैसे अर्ली मॉर्निंग के हवाले से कहते हैं, बहुत सारा हम लोग अक्सर कहते हैं कि एक्सरसाइज करें। अब एक्सरसाइज जो लोग सुबह के टाइम में अक्सर करते हैं, यहाँ पर अब स्मोक एनवायरनमेंट में अगर एक्सरसाइज होगी कि वो उसके क्या नतीजे होंगे, वो भी थोड़ा सा बता दीजिए। वेरी गुड पॉइंट, और इस पॉइंट को उठाना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ मॉर्निंग वॉक, क्योंकि मॉर्निंग में आपको पता है ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होता है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी ज्यादा होती है। अब क्या करना है, अब आपने ये करना है, जब फॉग बहुत ज्यादा होगी, आपने इनडोर एक्टिविटीज, इनडोर आप योगा करें, एक्सरसाइज करें जरूर। जैसे ये आपके लिए इतना ही जरूरी है जितना जरूरी आपके लिए रोटी खाना है। बिल्कुल, आपके लिए कोई मील लेना है, जितना पानी है। देखें, आप इनडोर एक्सरसाइज करेंगे, आप वर्क करेंगे, जिससे आपके लंग्स स्ट्रांग होंगे, आपकी ब्रीथिंग जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म होंगी, आपका सांस चढ़ना खत्म होगा, लंग्स स्ट्रांग होंगे तो वो अफेक्टेड कम होंगे। सही। तो इसलिए आपको अपना इनडोर एक्टिविटीज करें, वर्कआउट जरूर करें टाइम के साथ। आप घर पे एक जगह पे एरोबिक कर लेंगे, आप योगा कर लेंगे, तो आपकी वो हो जाएगी। अच्छा, यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है नाजरीन कि हम देखते हैं कि चूँकि तमाम जो मुतासरा प्रॉब्लम है वो सारी एयर के साथ जो है वो एफिलिएटेड है, तो इसमें क्या है कि जितनी भी आपकी विंडोज़ और डोर्स हैं, कोशिश करें कि उसको क्लोज रखा करें। आदत होती है, बहुत सारे लोग हवादारी के लिए दरवाजे खिड़कियां खुले रखते हैं, तो ये चीज़ डेफिनेटली आप खुद ही उसको अंदर लेके आ रहे हैं स्मोक को, और फिर जहां बच्चे होंगे, बड़े होंगे, वो मुतासिर होंगे। और एक चीज़ और जो जैसे मैं बात कर रही थी कि खतरात होते हैं, तो हादसात बहुत ज्यादा होते हैं इसकी वजह से, क्योंकि हद्दे नजर जो है वो मुतासिर होती है, तो पता ही नहीं चलता कि क्या सिलसिला है। आप देखें मोटरवेज बंद हो जाती हैं, सड़कों को बहुत सारी रोड्स को बंद कर दिया जाता है इसी वजह से।
तो स्मोक खतरनाक इसीलिए है कि फिजाई आलूदगी है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है। और जैसा कि अभी मैं हिस्ट्री में देख रही थी कि उसमें ये अब की बात नहीं है, 1943 से अमेरिका में, लंदन में ये चीज़ जो है आई, यानी 1952 में एक दफ़ा इसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हुआ और सल्फर बहुत ज़्यादा अमाउंट में बर्न हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग डेथ हो गई और एक क्लाउड लाइक कंडीशन बिल्कुल हो गई, ऐसा जैसे कि एक धुएं ने लपेट में ले लिया हो, बिल्कुल इस तरह से। तो ये सूरत हाल अब हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा है। और सूरज की रोशनी के साथ जब ये चीज़ें मिलती हैं, ये तमाम टॉक्सिक किस्म के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, तो वो हमारे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को मुतासिर करते हैं वो हैं हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स, और हमारा सांस लेने का निज़ाम बहुत मुतासर होता है। बहुत सारे लोग आते हैं, छोटी छोटी सी खांसी आ रही होती है और सांस लेना उनका जो है वो दुश्वार हुआ होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस सिलसिले में जो है विटामिन्स का बहुत अच्छा रोल होता है, जैसा उस हवाले से बताइए कि कौन से फ्रूट्स जो हैं हमें लेने चाहिए जो फ़ायदेमंद हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे तो बाकी आपने प्रिकॉशंस बताई कि हमें शामों शाम खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेने चाहिए, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए। इससे मॉस्किटो से भी बचेंगे ना? मॉस्किटो क्योंकि उनका एक टाइम होता है, ये डेंगू वगैरह का एक्सपोजर भी बहुत ज्यादा है, तो वो 6 से जो टाइम होता है 6 बजे का। देखिए हमारा मजहब कितना प्यारा है, सुभान अल्लाह, कि अब वैसे ही हमारे मजहब में कहा जाता है कि मगरिब के टाइम दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो। बिल्कुल, ये है, बिल्कुल सही ये बात है। तो वो मेडिकल में देखें, साइंस ने इसको प्रूव किया है। इस टाइम अगर आप दरवाजे खिड़कियां बंद करेंगे, मॉस्किटो से तो बचत होगी, स्मोक से भी, वरना स्मोक आपके पूरे घर की एक एक जगह पे घुस जाएगी और आपकी जो वहां पे ही आपने रात गुजारनी है, दिन गुजारनी, प्रॉब्लम होगी। अभी क्वेश्चन हमारा क्या एयर प्योरीफायर भी जो है वो फायदा देते हैं कि उसका जो घर में जो एनवायरनमेंट इस तरह का बन जाता है, तो उसमें एयर जो है वो साथ साथ प्योरीफाई। अच्छा, इसमें कोई प्लांट्स वगैरह भी जो है बेनिफिशियल हो सकते हैं? प्लांट्स तो आपको पता है वो मॉर्निंग में ही है, रात को वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं अंदर, रात को प्लांट्स भी इतना आपको। अब जैसे स्नेक प्लांट्स के बारे में कहा जाता है, एलोवेरा और स्नेक प्लांट्स जो है वो यानी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, तो वो इस वजह से वो घर में इंडोर यानी रखने चाहिए, उससे भी बेटरमेंट आती है। क्वेश्चन हट गई हूँ मैं, क्वेश्चन कुछ और। जी जी, क्वेश्चन जो यही है कि इसके खतरनाक हवाले से हम बात कर रहे थे कि कैसे किन किन बीमारियां सामने आती है, कैसे खतरा बनता है, तो इसकी एहतियात के हवाले से हम फ्रूट्स पे बात कर रहे थे। यस, हम फूड पे बात कर रहे थे, राइट, कि फ्रूट कौन सा है फ्रूट। जी, और विटामिन जो है ना, विटामिन सी, विटामिन सी बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए, नाखून के लिए। सही। हाँ डॉक्टर साहब, इतनी ज्यादा हमने बात की, ये जो स्मोक है ये आपके हेयर फॉल को इंक्रीज करती है। ये बिल्कुल सही, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि ये बाल तो आपके उसी स्मोक में रह रहे होते हैं ना, तो ये आपके हेयर फॉल को, आपके जो बालों की क्वालिटी है उसको भी कम करती है, और उसके बाद आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है। तो विटामिन सी। अच्छा, मॉइस्चर रखें इसको, फिर आप बाहर जाना पड़ गया तो मेरे ख्याल से अपनी स्किन को मॉइस्चर करके जाएं, मॉइस्चर करके जाएं और उसको ढांपें, बालों को भी ढांपें और उसको भी मॉइस्चर करके उस पे अच्छे से जो आप मास्क वगैरह लगाते हैं वो लगा के जाएं। उसके बाद जितने सिट्रिक फूड्स हैं जिसमें रिच विटामिन सी है वो सारे आप इस्तेमाल करें, जो आपकी स्किन को अच्छा करेंगे, बालों को अच्छा करेंगे, आंखों को अच्छा करेंगे और आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करेंगे, तो आप इन बीमारियों से लड़ सकेंगे। अब इसमें कौन से फ्रूट आ रहे हैं आजकल? लेमन हर एक के घर लगा होगा। उसके बाद आप ले लें, ऑरेंजेस आ रहे हैं, कितनी किस्म के ऑरेंजेस हमारे मुल्क में माशाल्लाह से है। हाँ, मौसम्बी है, अनार, ये चीजें। यस, ये जितने अंगूर, ये जितने फ्रूट्स हैं, इनको आपने ये नहीं खा खा के तो कुछ गला ही खराब कर लेना, आपने एक प्याली भर अपनी डेली फूड में इसको जरूर शामिल करें। सही। अच्छा, बिल्कुल। और एक चीज जो है अमरूद का जिक्र करती चलूं कि रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है, और इसको हम अक्सर इग्नोर कर जाते हैं कि इसमें विटामिन सी शायद नहीं होगा। नहीं, ये बहुत अमरूद जो है वाकई इसको हम इग्नोर कर देते हैं। इसमें विटामिन सी के साथ साथ और भी बहुत कुछ है, जरूर बहुत बेहतरीन है, मैदे के लिए, जिगर के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए बेहतरीन है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सारे जो मसले मसाइल होते हैं, आंखों के आपने हवाले से बताया, हमें स्किन के हवाले से बताया, लंग्स का इशू जैसे स्पीडोस्पर्मा के हवाले से आपने बताया कि मेडिसिन बहुत अच्छी है। मजीद अगर सांस की खराबी हो रही हो तो कौन सी मेडिसिन है, जैसे सांस आ नहीं रहा और वो लेना पड़ता है, न्यूबलाइजर यूज़ करना पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि इनहेलर जिनको यूज़ करना पड़ता है, तो उनके लिए हमारी होम्योपैथी क्या करती है? जी बिल्कुल, ऐसी अगर आपका लग रहा है कि रेशा आपको निकल रहा है बलगम ऐसे पानी की तरह, तार की तरह, तो काली बाइक बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत बेहतरीन काम करती है। ऐसा आपका चेस्ट में कंजेशन
लोशन है यूकलिप्टस यूकलिप्टस मैजिकल अफेक्ट रखने वाली मेडिसिन है। आप लोग ऐसे पेशेंट आते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब गले में केरा गिरता है, ठीक है, और खाया पिया कुछ नहीं लग रहा बॉडी को, बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं, नजर खराब हो रही है, यूकलिप्टस दें। क्योंकि वो कहते हैं जी हमें रिकरेंट ये नजला जुकाम हर सर्दियों में होता है, सीजनल हर सर्दियों गर्मियों में हो रहा है, उसमें यूकलिप्टस हमारा बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद स्पोंजिया, स्पोंजिया आपके लंग्स पे बहुत अच्छा इफेक्ट करती है, आपको खांसी पे बहुत अच्छा इफेक्ट करती है, ऐसी खांसी जिसमें झाग बन रही है उस पे बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। और स्पोंजिया जब आप स्मोक से होके आए और आपको लगे कि आपका काफी एक्सपोजर बाहर रहा है, आपने काफी स्मोक अपने अंदर ले ली है, घर आते ही 200 की एक डोज लें, आपके जितने भी इफेक्ट हैं वो ठीक होंगे। दूसरी मेडिसिन कार्बोवेज बिल्कुल साथ अगर आप वो ले लेते हैं ना तो वो सारा इफेक्ट जो धुआं का होता है ना वो ठीक हो जाता है। आपको पता है डॉक्टर साहब कार्बोवेज जिंदगी देने वाली दवा है, बिल्कुल, यानी कि मरते हुए को सहारा देती है। आप जब आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म हो रही होती है, मरीज ऐसे निढाल होकर गिरने वाला हो जाता है, ऑक्सीजन बूस्ट करती है, वो आपकी बॉडी में ऐसी ऑक्सीजन देती है जितना आपको इनहेलर नहीं देता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके बाद हीपर सेल्फ भी, आपको छोटे बच्चे हैं आपके घर पैदा हुए 1 माह के 2 माह के, आपको कहीं उनको लेके जाना पड़ गया है तो आप उनको आते ही हीपर सेल्फ 30 की डोज दीजिए, तो उससे वो निमोनिया होने में, ब्रोंकाइटिस होने में उनकी बचत हो जाएगी। नाज़रीन, बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन के हवाले से डॉक्टर साहबा ने हमें गाइड किया, लेकिन यहाँ हमेशा मैं कहती हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी, और इससे मुस्तफीद ज़रूर हों, क्योंकि बहुत अच्छा नॉलेज दिया, बहुत बेहतरीन, और बहुत सारी मेडिसिन के हवाले से डॉक्टर साहबा ने हमें बताया, और वो सभी बहुत अच्छा काम करती हैं अगर अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम दी जाए तो। अच्छा डॉक्टर साहब, स्मोक जिंदगी के लिए खतरा भी बन जाती है, जैसा कि बातों में आपने बताया भी, थोड़ा आइडिया भी हो रहा है, लेकिन इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस पे एहतियाती तदाबीर के हवाले से थोड़ा सा मजीद थोड़ा सा गाइड करें, कि जैसे मास्क के हवाले से हो गया, और आपने बताया और क्या चीज़ें की जा सकती हैं कि जाने से पहले हम वो करें और आकर करें तो बेहतर हो जाए। जी देखें, जिनको पहले ही ऑलरेडी मेडिकल कंडीशंस हैं, जो किसी बहुत ही बीमारी को सफ़र कर रहे हैं, मेडिकेशंस चल रही हैं, उनका इम्यूनिटी वैसे ही बहुत ज़्यादा कम है, तो वो तो इसमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तक पहुंच सकते हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। और वैसे जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि आप उन टाइमिंग में बाहर जाएं जब स्मोक का रेशो कम हो। जाने से पहले अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करें, मॉइस्चराइजर का यूज़ करें, उसके अपने बालों को प्रोटेक्ट करें, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, और आने के बाद जो हमने मेडिकेशंस अपने करीबी डॉक्टर से पूछ के उसकी भी एक डोज लें, उससे भी आपकी बेहतरी आ सकती है। इन 2 माह के लिए जंक फूड को खैराबाद कह दीजिए, नेचुरल फूड लीजिए, सादा खाना खाइए, और आपने इनडोर एक्सरसाइज को बिल्कुल नहीं भूलना। वो ही वार्म जो है ना वो ड्रिंक्स, जी बिल्कुल गर्म, बिल्कुल जो उसकी जी हमने बात की अभी ग्रीन टीज की, ये बच्चों को आइसक्रीम्स और ये सॉफ्ट ड्रिंक्स, बच्चों को बड़ा शौक होता है आइसक्रीम्स खाने का, तो उससे अवॉइड करें, बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि बच्चे भी देखते हैं, सभी देखते हैं प्रोग्राम। खट्टी मीठी चीजें जो पापड़, स्लांटीज, इसमें किसी ब्रांड का नाम लेती है, इस तरह की चीजें आपके लंग्स को बहुत। एक और बहुत बड़ी बात भूल गई, स्मोकिंग बहुत, जो लोग स्मोकर्स हैं ऑलरेडी वो अपने लंग्स को डे बाय डे डैमेज कर ही रहे हैं, बिल्कुल सही बात लेकिन है। अगर स्मोकर्स स्मोक में बाहर जाएंगे और सोने पे सुहागा बाहर जाके स्मोकिंग भी करेंगे तो वो फिर ये सोचेंगे वो अपने लंग्स के साथ कितना जुल्म कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो स्मोकिंग थोड़ा कम कर दीजिए, वैसे ही वो सेहत के लिए मोज़र है। ये नहीं कहूंगी कि अंदर आके घर में बैठ के स्मोकिंग कर लें, सही करें ही नहीं, अफेक्टेड होते हैं बहुत ज्यादा स्मोकर्स। अच्छा, आपने जिक्र आंखों के हवाले से जो किया, तो इस हवाले से नाजरीन डॉक्टर साहिबा ने भी जिक्र किया, और मैं फिर बताती चलूं क्योंकि एहतियाती तदाबीर की मजीद बात कर रहे हैं कि आंखों को रब ना करें, क्योंकि एलर्जी की कंडीशन जो डेवलप करती है तो हमारी छोटी छोटी सी कैपिलरीज होती हैं आंखों में, और वो फिर रप्चर कर जाती है, और उसकी वजह से आंखों में इरिटेशन भी होती है और स्वेलिंग भी आ सकती है। वो सोजिश जो है वो फिर क्रॉनिक सिटी की तरफ चली जाती है और प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, तो उसको रब नहीं करें। और वाटर स्प्लैशेस जो हैं वो आप करें, लेकिन कोशिश करें, वाटर स्प्लैशेस भी समटाइम जो है वो चोट देते हैं आंख में। आप ऐसा करें कि इस तरह से हाथ में पानी लें और उसको आइस को उसमें डिप करें और उसको खोलें और बंद करें। ये बेहतरीन तरीका है कि आप अच्छे तरीके से अपनी आइस को वॉश आउट करेंगे। इनका वॉश आउट करना बहुत ज़रूरी है जब बाहर से आते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मैं अपनी वीडियोस में भी बात करती हूँ और डिफरेंट जगह पे जब इस हवाले से बात होती है कि आप जब बाहर से आएँ
तो वुजू कर लीजिए। Yes. बेहतरीन चीज़ हो जाती है कि आपका नाक भी साफ हो जाता है। आप गार्गल करें, ठीक है, और कुली वगैरह जब करते हैं तो वो तमाम पार्टिकल्स जो आपके लिए टॉक्सिसिटी का बायस बनते हैं और आपके लंग्स में चले जाते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहबा इस हवाले से यानी कि एक तो गार्गल हो गया, ठीक है ना, वो करें, और हमारी मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। इसी तरह से ये कि मास्क का इस्तेमाल आपने कहा कि करें, और अपने इर्द गिर्द खैर नज़र रखें कि ये कचरा वगैरह ना जलाएं लोग, और इस तरह के प्रॉब्लम ना करें क्योंकि रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, इस हवाले से मैं ये चाहूँगी कि थोड़े जो असरात जो सामने आते हैं, कौन सी यानी कि जो है ना, जैसे विजिबिलिटी है वो ब्लर होना शुरू हो जाती है, ऐसे सिलसिले में हम कौन सी मेडिसिन जो है वो दे सकते हैं कि आंखों का जो है वो धुंधलापन सा आना शुरू हो गया, बाहर से होके आए हैं, वो देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारी होम्योपैथी कैसे रिलीफ देगी? जी डॉक्टर साहब, पहले आपने बता दिया कि बाहर से आके वजू करें, उसके बाद आपने ये भी बता दिया कि आंखों को फ्लोट करवाएं पानी के अंदर, वो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद इसके अंदर अड़के गुलाब डाल सकते हैं, जमजम आबे जमजम डाल सकते हैं, बहुत ही बेस्ट, वो प्योरीफाई करेंगे आपकी आंखों को। उसके बाद हमारी होम्योपैथिक यूफ्रेजिया मैं बता चुकी, मैजिकल इफेक्ट रखती है, आंखों से पानी शुरू हो गया, पता नहीं चला, बहुत ज्यादा रेडनेस आ गई, आपको बेलाडोना भी बहुत ज्यादा काम करेगी। फाइटोसिस्टिग्मा भी मैं बता चुकी, और रूटा मैं बता चुकी आपको कि रूटा बहुत अच्छा इफेक्ट करेगी अगर आपकी आंखों के जो मसल्स हैं वो डैमेज हो गए रब करने की वजह से। बाज दफा जो डिजीज होती है इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती जितना हम उसको कर देते हैं, उसको ठीक करने की गलत कोशिशों में अपनी जो हमारी डिजीज है उसको हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो बस अपना यही एहतियातें आप अपनी आंखों के साथ रखें, और यही होम्योपैथिक मेडिसिन है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब जैसे हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनके हवाले से मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि हमारी कौन सी मेडिसिन है, हार्ट का इशू अगर किसी को हो जाता है, इसी तरह से आते हैं बाहर से होते हैं या स्मोक में जाना पड़ जाता है उनको, कुछ ड्यूटी का इशू है, ये जो कुछ भी है, तो वो किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, अपनी सेहत को कैसे बेहतर रख सकते हैं, कौन सी मेडिसिन है जो उनको फ़ायदा देगी? जी डॉक्टर साहबा, हार्ट के पेशेंट्स बहुत ही नाजुक कंडीशन में, हार्ट पेशेंट तो जाहिर है ऑलरेडी मेडिकेशन हो जाती है, चल रही है। अगर हार्ट पेशेंट है, आप बाहर गए हैं, आप आए, आपको लग रहा है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, आपको पैल्पिटेशन फील होने लगी, बहुत ज्यादा धड़कन तेज होगी, पेशेंट ऐसे फील कर रहा है कि दिल निकल के बाहर आ जाएगा, उसमें आपकी डिजिटल्स बहुत अच्छा काम करेंगे। 30 में चंद उसकी बूंदे आप लें, आपकी जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल होने लगेगी, फिर आपको लगे कि दिल की घबराहट। हार्ट टॉनिक हमारे पास क्रेटिगस है, क्रेटिगस बहुत अच्छी, गोल्डन ड्रॉप के नाम से हम इसे कहते हैं। क्रेटिगस आपके ब्लड प्रेशर को हाई नहीं होने देगी, लो नहीं होने देगी। क्रेटिगस के होते हुए आपको हार्ट अटैक नहीं आ सकता। अच्छा, आपको फौरन प्रिवेंट करके, और इमरजेंसी कंडीशन में भी, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में भी आपको प्रिवेंट इतना करती है कि आप हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं। सही, इतना बेहतरीन इसका इफेक्ट होता है कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको नॉर्मल कर देगा, अगर किसी का लो है तो वो भी नॉर्मल हो जाएगा, यानी दोनों पे जो है बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। लो में जैसे हमारी जिल्सीमियम बहुत अच्छा काम करती है, हाई में जैसे हमारी राउवुल्फिया बहुत अच्छा काम करती है। अब हाई और लो आपको पता ही नहीं चल रहा तो आप क्रेटिगस देंगे, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का टाइम हमारा एंड होता जाता है, तो मैं चाहूंगी कि आप एक मैसेज हमारे नाजरीन के लिए दें कि इस स्मॉग के मौसम में क्या करना चाहिए। देखें, जिस तरह आपको कोरोना का दौर आया, आपने कितनी अपनी हिफाजत की, कितनी प्रिकॉशंस की, आप वही समझें कि मिनी कोरोना आ रहा है। ठीक है, आपने उतनी ही हिफाजत अपनी करनी है। आपने उन टाइमिंग में बाहर नहीं निकलना जब आपका स्मोक बहुत ज्यादा है, मॉर्निंग में, शाम में। आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, आपने अपना वर्कआउट पूरा करना है, आपने सादा और ताज़ा खाना पका के खाना है, फ्रीज किया हुआ 10-10 दिन का पुराना खाना निकाल के नहीं खाना, और अपने आप को स्ट्रेस से भी बचाना है। तो आई होप सो कि ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको बचा देंगी। और जैसे डाइट का बताया तो एनर्जी को बूस्ट अप रखेंगे तो सब कुछ ओके रहेगा। नाजरीन, बहुत ही बेनिफिशियल किस्म का ये प्रोग्राम रहा, डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।